ये एक रिवर एज है जी सोसाइटी, 765 कनाल इसकी टोटल जगह है मुल्तान रोड के ऊपर। 2004 में आई, 2006 में मंजूर हो गई। कोई अमार खान साहब ने उनसे इन्होंने ली रिवर एज। रिवर एज लेने के बाद इन्होंने क्या किया कि 2010 में इन्होंने ले ली, और लेने के बाद इन्होंने इसका नाम बगैर अप्रूवल ऑफ दी एलडीए जो एक कानून है, अदारा है, इन्होंने नाम रख लिया पहले पार्क व्यू विलास, फिर रख लिया पार्क व्यू सिटी। दोनों एलडीए से मंजूर नहीं है, किसी तरह मंजूर नहीं है। 2010 फिर इन्होंने क्या किया, मेरे पास एक चीज की डिटेल है, एक चीज की डिटेल है, और कोई एक पेपर की शक्ल पे नहीं है, 20 पेपरों की शक्ल में। ये आए एलडीए के पास कि हमें रिवाइज प्लान के अंदर हमारी स्कीम को एक्सटेंड कर दें। 2012 में एलडीए ने कहा कि ये ज़रई अराजी है, यहां पर आप हाउसिंग सोसाइटी नहीं बना सकते, उसको रिजेक्ट कर दिया। आप सिर्फ 765 कनाल जो जगह है वहां तक रहेंगे। इन्होंने जमा करवाया, रिजेक्ट हो गए, उसके खिलाफ ये सेक्रेटरी हाउसिंग के पास गए, सेक्रेटरी हाउसिंग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। उसकी डिटेल भी मेरे पास मौजूद है। ये रिवाइज प्लान, ये लेटर, इसके अंदर हर चीज मौजूद है, हर चीज मौजूद। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया 21/6/2012 को, और 13 में भी वो रिजेक्ट कर दिया। सेक्रेटरी हाउसिंग के पास गए, उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान जो 2004 का उसके मुताबिक ये ग्रीन एरिया है, यहां पर तो आप बना ही नहीं सकते, 1 इंच आगे नहीं जा सकते। उन्होंने भी इनका केस को रिजेक्ट कर दिया कि ये कोर्ट में भाग के चले गए, कोर्ट से स्टे ले गए। स्टे का क्या मतलब, स्टेटस को आप कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, मीन जिस पार्टी के खिलाफ आपको शिकायत है एज इट इज रहेगा। लेकिन क्योंकि मैंने आगे बताया कि इनकी गर्दनें मोटी होगी और फंदे छोटे पड़ गए, तो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर जो एरिया था उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट करना शुरू कर दी। उस मामले में एलडीए ने कमो 17 नोटिस भेजे। 17 2010 से लेकर 2022 तक 17 नोटिस, ये कॉपी 17 की। लेकिन अपना काम इन्होंने जारी रखा और इलीगल नाम यूज करते रहे, पार्क विलास, पार्क व्यू सिटी वगैरह वगैरह। मैं पिछली पार्क व्यू सिटी का भी आपको बताऊंगा, पार्क व्यू का वो भी अभी बताऊंगा, भूलता नहीं मैं। ये नोटिस 17 नोटिस, ये इन्होंने किसी एक को लिफ्ट नहीं कराई। फिर आगे एलडीए की जो डायरेक्टर हैं उन्होंने तफसील के साथ इनके जवाब में जवाब लिखा, जो कि आज भी अदालत की कार्रवाई का हिस्सा है, स्पीकिंग ऑर्डर, कि आप लोगों को जमीनें बेचते जा रहे हैं, पैसे लोगों से लेते जा रहे हैं, यहां पर 1 इंच आप कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते एज पर लाहौर के मास्टर प्लान के तहत, कर ही नहीं सकते। क्योंकि रोना रोया जा रहा था कि मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, और बता नहीं रहे थे सही बात कि जनाब मैंने तो सारा काम ही गलत किया हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ कि अदालत में चले गए। अदालत में गए तो वहां पर इन्होंने उसके बाद जो जमीन थी एग्रीकल्चर लैंड, उसके ऊपर खुद ब खुद ही इन्होंने तामीरात शुरू कर दी। एलडीए ने इनको फिर भेजा अपनी तरफ से चालान, ये उसकी कॉपी है, कि आप गैर कानूनी तौर पर ना प्लॉट बेच सकते हैं, ना अखबार में इश्तिहार दे सकते हैं। ये भेजा, इसकी डिटेल है,
और ये मजिस्ट्रेट, इन्होंने इरिगेशन की कल हमने लैंड उधर से रिकवर कराई है 55 कनाल अराजी कल इनसे मुतल्लिका रेवेन्यू ऑफिसर ने जाके छुड़ाई है। उस पर पता क्या हुआ है, गवर्नमेंट की लैंड है, उसके ऊपर घर बनवा दिए, बेच दिया। मैं नहीं कह रहा, रेवेन्यू रिकॉर्ड कह रहा। कहते हैं जी जनाब मियां आसिम इकबाल रूडा में कोई कब्जा कर, मेरी तो 1 इंच जमीन नहीं है उधर, मेरा तो तल्लक ही नहीं है उधर से। तो जरा मुझे आप जरा बताएंगे कि ये जो 55 कनाल कल जगह आपसे रिट्रीव करवाई है हमने, आगे निकालिएगा, होगी आपके पास। यहां पर इरिगेशन का कोई था, एक केनाल आती थी नहर टाइप, उसको सारा ऊपर से बंद करके जमीन को, वो कोई 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और 50 फुट चौड़ी है, उसके ऊपर कब्जा करके घर बनवा दिए। फिर चैनल तो खरीदना ही सी, फिर चैनल तो खरीदना ही था, फिर लोगों की इज्जतें तो उछालनी थी, फिर तो बताना था कि मेरे हाथ में ये जिन है, जो बोलेगा उसके ऊपर छोड़ दूंगा, छोड़ दो। इसी वजह से तो पब्लिक आपको बार बार रिजेक्ट करती रही है। लाहौर की जोर लगा चुके, लेकिन पब्लिक रिजेक्ट करती रही है। पब्लिक को असल चेहरे का पता है। आपने बताना है लोगों को कि मियां आसिम इकबाल कब्जा ग्रुप है, आपको बताने की जरूरत है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। आपको यह भी ख्याल नहीं आया कि इल्जाम किस पे लगा रहे हो? और जी फ्रंटमैन हो गए, हमने आपकी तमाम फ्रंटमैनियां देखी हुई हैं, मैं आगे जाके बताता हूं। 2012 के अंदर वहां पे एक्शन होने गया, वहां पे फायरिंग की गई। वो डिप्टी डायरेक्टर साहब थे कुरैशी साहब, वो मुल्क से ही चले गए बाहर, डर के मारे ही चले गए। उसकी ये एफआईआर 2012, और इस एफआईआर का मुकम्मल हुआ उस वक्त की हुकूमत ने किया, क्योंकि साहब बड़े तेज आदमी हैं। एक तरफ पीटीआई के जलसे करवा रहे थे और एक साइड पे साथ साथ नून लीग के जलसे भी करवा रहे थे। और जो ये कहते थे, रिकॉर्ड की बात कि मेरे बगैर पीटीआई चल नहीं सकती, आज उनके बगैर पीटीआई चल रही है। दुख तकलीफ कोई और थी, तो गुस्सा मेरे पे निकल रहा है रोजाना की बुनियाद पर। मियां आसिम इकबाल रूडा में कर गया, तो मेरा रूडा एक कंपनी है, एक अथॉरिटी है, उसमें मियां आसिम इकबाल तो आप आया है। आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, आपकी गालबन ख्वाहिशात कुछ और थी जो पूरी नहीं हुई, इसका गुस्सा निकल रहा है, भड़ास निकल रही है। आगे चलिए भाई, 1 मिनट। ये है जी ग्रीन कलर का 765 कनाल की ये जगह जो रिवर है। बाकी जितना ये आप देख रहे हैं, ये वाला कलर, ये सारी ज़राई लैंड है जो इन्होंने, जो एडीसीआर होता है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, जिसने लिखा कि यहां पर आपकी कोई जमीन की फर्द जारी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, उसके बावजूद इन्होंने ये किया स्टैंप पेपरों के ऊपर। और ये सारी की सारी इस पूरी सोसाइटी के अंदर इलीगल है, ये सारी तामीरात इलीगल है, इसको कोई बंदा लीगल कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। ये रीजनिंग है कि इसको रिजेक्ट क्यों किया गया है इसको। अच्छा एक बात, पीटीआई के दौर में रिजेक्ट नहीं हो रही, कि पहले दौर में जिनके ये चहेते बने हुए हैं, जिनको आजकल इन्होंने सोशल मीडिया बनाकर दिया है कि किरदार कशी करें इनकी, शायद ये पीछे हट जाए। किरदार कशी का सेल हलीम खान ने मरियम साहबा को बना के दिया कि किरदार कशी करो और खूब करो, जितनी कर सकते हो करो। वो इतने में खुश है कि इसने मीडिया सेल बना दिया, सोशल मीडिया सेल, क्योंकि हर जगह पर अपनी कीमत, उस बंदे की कीमत लगा के कीमत दे के आते हैं। आगे आ जाएं।
ये कलेक्टर का लेटर है जिसको लिखा कि यहां पे कोई फर्ज जारी नहीं हो सकती। ये सुई गैस को लिखा, वासा को लिखा, बिजली को लिखा, बिजली डिपार्टमेंट को लिखा, लेस्को को लिखा, क्योंकि पैसे चलाते हैं। ले ली उधर से अप्रूवल जिस तरह भी ली। एडवर्टीजमेंट के लिए ये पैमरा को लिखा कि कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकती, ये भी लेटर लिख दिया। इसकी डेटें हैं मेरे पास। पीएचए को लिखा कि जनाब ये गैर कानूनी बोर्ड लगाकर, इन्होंने गैर कानूनी बोर्ड क्या लगाने थे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों प्लेयर के ऊपर पार्कूस सिटी का नाम लिख दिया गया। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी लोगों का अरबों खरबों रुपया खा गए और एडवर्टीजमेंट चिट्टे साफ सुथरे बन के उनकी कमीज के पीछे, शर्ट के पीछे लगा रहे हैं कि पार्क उन्होंने स्पॉन्सर किया है। यानी कि ए शेर का हिस्सा हो गया तो मेरा हो गया, तो कोई हाथ पावे तो मैं देखा। ये काम इन्होंने किया। यहां तक लोगों के ज़हन में अपने इमेज बिल्डिंग करने के लिए कर रहे हैं। और पता नहीं गरीबों का, मुझे बताएं कि जिसने 2 मरले का 3 मरले का इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर प्लॉट लिया हुआ उसका क्या बनेगा? कहीं आएंगे आप तो एक मिसाल है ना, यहां पे हजारों मिसालें हैं। 10 से 15,000 प्लॉट इस सोसाइटी के अंदर अपनी जमीन जितनी इन्होंने खरीदी है उससे ज्यादा बेचा हुआ है। ये पीटीए को लिखा कि इनके ऊपर बैन करें, इनका इश्तिहार न चले। आगे आ जाएं। आगे आगे ये सारा दरिया, ये एरियल व्यू है, ये सारा दरिया है, ये दरिया की लाइन और ये पार्क व्यू। और आप बताएं कि इसका फासला कितना? ये एरियल व्यू लिया 2 दिन पहले। ये इनकी रिवर है जिसे ये पार्क व्यू कहते हैं, और ये दरिया, और दरिया ये आ रहा है, और ये सारा। तो यहां पर क्या रह जाता है आप खुद देख लें। और लोगों को यहां पर घर बना रहे हैं। 4 दिन पहले वहां पर रूडा ने एक्शन किया। जो रूडा की डिटेल है, न्यूज पे जाए, जो इंजी वाला बंद करें। ये देखिए, ये रेवेन्यू ऑफिसर मुतलका ने उधर एक्शन किया, उसकी गाड़ी तोड़ी एसी की, उसके ड्राइवर को निकाला और उसको मारा। उसका सर देख ले किस तरह से फाड़ा। बदमाशी की पहले 2012 में की तो बंदा मुल्क से भाग गया, अब ये की, ये देखा। अच्छा, इसको क्रेन से नीचे फेंका है, ये तो सरकारी ड्यूटी करने गया है। ये रूडा का मुलाजिम है। ये रूडा ने इसको नोटिस सर्व किए हैं भाई, नोटिस। ये डिटेल है इस सोसाइटी को, नोटिस, ये डिटेल। ये रूडा ने दोबारा और भी लिखे कि हमने ये एक्शन लेना है, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि अब इसकी जमीन जो है, इस सोसाइटी की जमीन आ गई है उसमें, रूडा में। ये भी लिखे। ये आप देख लें, वहां पे पुलिस वालों को मारा, वहां पर एसी की गाड़ी तोड़ी, एसी के ड्राइवर को मारा, लिफ्ट ऑपरेटर को नीचे, ये उसकी गाड़ी तोड़ी, असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी तोड़ी। नो गो एरिया है। हर जगह पर अंदर जितनी भी वाटर कोर्सेज जो आते हैं उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है। अगली बात, ये एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हुई है। एक रूडा ने करवाई है और एक एसी ने करवाई है। ये मैनेज करते हैं, अदारों को मैनेज करते हैं, बंदों को मैनेज करते हैं, पैसा देते हैं। बाकी चीजें नहीं बतानी अभी मैंने। ये 50 अरब रुपए का स्कैम है, 50 अरब रुपए का। ना किसी की वहां पे जमीन है, ओवरसीज पाकिस्तानी। उन बेचारों ने
अच्छा, क्रिकेटर को बुला के, क्रिकेटर को बड़े मासूम चेहरे के साथ कि मैं बड़ा इनके लिए ये कर रहा हूं, वो फ्रॉड कर रहा है भाई, फ्रॉड है। क्रिकेटर को हम यहाँ पे अकेडमी बना देंगे, हम यहाँ पे ये कर देंगे, वो बेचारे ओवरसीज पाकिस्तानी देखते हैं, मार्केटिंग होती है, वो पैसे भेजने शुरू कर देते हैं। ये तो खूब खर्चे बढ़ गया 50 अरब रुपए। ये तो दरिया के बेल्ट के अंदर आप जाके बना रहे हो। आप इस वजह से छलांग मार के उधर गए हो कि उधर हो जाएगा, इधर जरा दूसरे मकासद पूरे नहीं हुए कि उधर से पूरा कर लूंगा। उन्होंने भी आपके ऊपर FIR करवाई ही है। अब आपको वो चूमते चाटते हैं। पहले वो कहते थे कि आप कौन सी मशीन है, ATM मशीन है, अब आप उनकी ATM मशीन हो गए। आप तो कहते थे मेरे बगैर जलसा नहीं हो सकता। देखो कैसे जलसे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन जलसों में हम पैसे अपने पल्ले से भी लगाते रहे जितनी हमारी औकात और हैसियत है, और पार्टी का हर वर्कर लगाता रहे। मेरे सामने पैसे इकट्ठे होते थे, किसी जाती जेब से नहीं जाते थे। मेरी औकात 10 रुपए की थी, मैं 10 रुपए देता था। किसी की 100 की थी, वो 100 देता था। और नाम आप लेते थे इसलिए कि आप आगे चौधरी बने हुए थे, जिसके साथ लाहौर के 4 बंदे नहीं हैं। मेहरबानी करके लोगों के पैसे जो हैं वो वापस दें। ये सोसाइटी नामी कोई चीज नहीं है। 765 केनाल के अलावा उधर एक मरला 1 इंच जमीन भी जो भी लेगा वो गैर कानूनी हो। और एक बारात में हम बार बार कहते रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं। मसूम मिनिस्टर थे, वहां पे एक मीटिंग थी इधर ही 90 पे ऊपर। मुतलका वजीर साहब आए और मुतलका सेक्रेटरी आए उस वक्त के, नाम भी बता दूंगा। उनको झड़कना शुरू हो गया कि मेरे खिलाफ इश्तेहार क्यों दिया, कि अखबार में मेरी सोसाइटी के खिलाफ इश्तेहार क्यों दिया है। और बड़े तगड़े हो गए, कफ टूंग के और उसके पीछे पड़ गए। यानी कि जो डर जाए वो डर जाए इनसे। जो दिल करता है भाई निकालो, आपको खुली छुट्टी है। लेकिन गरीब आदमी का पैसा, मैं एक दिन वजीर हूं या बाकी जितने दिन वजीर हूं, एक दिन हूं या जितने दिन हूं, जो भी मेरी पार्टी ने मुझे मैंडेट दिया है, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के सही काम करूंगा। पहले भी किया है, अब भी करूंगा, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। इमरान खान के बयानिए को, इमरान खान की सच्चाई को, उसके सादक और अमीन होने को, उसको ठेस नहीं पहुंचाएंगे। जितनी किरदार कशी करनी है टीवी पे बैठ के कर लो, मेरी जो कुछ करना है कर लो। जहां कहीं अगर तुम्हारे बस में है कि मेरे सामने इलेक्शन भी लड़ लेना, मुझे बता देना किस हल्के में आके मैंने लड़ना है। जो आज खुला चैलेंज है मेरा, बताओ किधर आगे लड़ूं। हल्का अपना पसंद करो, उधर मैं आता हूं। हल्का पसंद करो, मजबूत हल्का लेना। तुम्हें किसी वर्कर से पाला पड़ा है, किसी रईसजादे से पाला नहीं पड़ा जो डर जाएगा। मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, मेरे दादा के दादा ने इस शहर में खेती बाड़ी की हुई है।